टाइमर एग्जाम्पल नंबर 10, कोड ए लॉजिक फॉर स्टार्ट ए मोटर 1 एंड देन आफ्टर ए डिले ऑफ 10 सेकंड स्टार्ट मोटर 2। एक हमें लॉजिक बनाना है जिसमें एक मोटर है, मोटर 1 स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद मोटर 2 स्टार्ट होनी चाहिए। इसके बाद व्हेन द मोटर 1 इज स्विच ऑफ देयर शुड बी डिले ऑफ 10 सेकंड बिफोर द मोटर 2 इज ऑफ। जब मोटर 1 ऑफ हो उसके 10 सेकंड डिले के बाद मोटर 2 ऑफ होनी चाहिए। मतलब मोटर 1 के ऑन होने के 10 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑन होनी चाहिए और मोटर 1 के ऑफ होने के 10 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रोग्रामिंग पर। सबसे पहले डिवाइस कमेंट लिस्ट में जाना है। X0 पर लिखना है स्टार्ट पुश बटन। X1 पर स्टॉप पुश बटन। और Y0 पर लिखना है मोटर 1। Y1 पर मोटर 2। सबसे पहले लिखना है LD X0। X0 से हमें एक मोटर ऑन करानी है। जब हम एक स्टार्ट का पुश बटन प्रेस करें तो मोटर 1 स्टार्ट होना चाहिए। मोटर 1 स्टार्ट हुई, इसको ऑफ करने के लिए एक इनपुट लिया LDI X1। ठीक है, इसको एक बार लैच करा देते हैं। Y0 से मोटर 1 के स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद मोटर 2 स्टार्ट होना है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट I LD Y0। हम इस मोटर से एक टाइमर ऑन कराएंगे TMR T0 100 मिली सेकंड का टाइमर हम लेंगे यहाँ पर और उसकी वैल्यू 100 रहेगी। अब देखिए इस टाइमर से कंट्रोल शिफ्ट I LD T0। इस टाइमर से हमें मोटर 2 आउट Y0 मोटर 2 ऑन करानी है। ठीक है ना। जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो स्टॉप पुश बटन का इन्वर्स कमांड लिया हुआ है, मतलब ये डायरेक्ट सप्लाई देता रहेगा। मोटर 1 ऑन होने के बाद वो लैच हो जाएगी। मोटर 1 ऑन होने के 10 सेकंड के बाद टाइमर T0 ऑन होगा और 10 सेकंड के बाद मोटर 1 यहाँ पर मोटर 2 लेना है Y1। डेल्टा की PLC प्रोग्रामिंग ख़त्म होने के बाद हम मित्सुबिशी की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसे जल्दी से ख़त्म करना है। डाउनलोड टू PLC। देखिए जो पहला लॉजिक है इसके अकॉर्डिंग मोटर 1 के स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद मोटर 2 स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार इसे ऑन करके। मोटर 1 के स्टार्ट होने से टाइमर चालू होता है। Y0 से एक टाइमर ऑन हुआ और टाइमर के 10 सेकंड के बाद Y1 ऑन हुआ। मतलब मोटर 1 स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद मोटर 2 स्टार्ट हो गई। ये पहला लॉजिक तो हमारा सही है। अब चलते हैं दूसरे लॉजिक की तरफ। When the motor 1 is switch off, there should be delay of 10 seconds before the motor 2 is off. मोटर 1 को जब हम ऑफ करेंगे, स्टॉप पुश बटन को जब प्रेस करेंगे तो Y0 ऑफ होगा और Y0 के ऑफ होने के साथ साथ मोटर 2 भी ऑफ हो जाती है, क्योंकि Y0 से T0 टाइमर रीसेट होता है
और जब T0 टाइमर रीसेट होता है तो Y0 भी ऑफ हो जाता है। एक बार और इसे चेक करके देख लेते हैं। देखिए, इसे ऑफ करता हूँ, इसे ऑन करता हूँ। मोटर 1 को ऑन करने के 10 सेकंड के बाद मोटर 2 स्टार्ट होती है। लेकिन यदि मोटर 1 को मैं स्टॉप कर देता हूँ तो उसके साथ ही मोटर 2 भी स्टॉप हो जाती है। हमें करना ये है कि जब मोटर 1 स्विच ऑफ हो जाए, मतलब जब मोटर 1 ऑफ हो, उसके 10 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑफ हो, ठीक है ना। इसे एक बार ऑफलाइन करना है। तो हमारा जब टाइमर T0 रीसेट हो जाए तब भी मोटर Y1 ऑन रहनी चाहिए। इसको ऑन रखने के लिए हमें सबसे पहले तो इसे लैच कराना पड़ेगा। देखिए, लैच कराया, इसको हमने लैच कराया Y2 से, Y1 से, ठीक है। मोटर 1 ऑन होने के बाद वो लैच हो जाती है, ठीक है। एक बार यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट आई करके एक नेटवर्क ऐड करना है। थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, जब मोटर 1 ऑफ हो, ऑफ होने का मतलब LDI Y0, LD Y1, ठीक है। जब मोटर 1 ऑफ है और मोटर 2 ऑन है तब हमें एक टाइमर ऑन कराना है, TMR T100। अब देखिए, जब ये मोटर ऑफ हो जाएगी और ये मोटर ऑन रहेगी तभी ये टाइमर स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये टाइमर जब स्टार्ट होगा तो इसके 10 सेकंड के बाद हमें एक Y1 बिट को ऑफ कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है LDI T1। अब एक बार इसे चेक करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम सही बना है या नहीं, ठीक है। जब मोटर 1 ऑफ होगी और मोटर 2 ऑन होगी तभी ये टाइमर ऑन होगा, और जब ये टाइमर ऑन होगा तो 10 सेकंड के बाद ये NO बनेगा। NO बनने के बाद ये Y1 को ऑफ कर देगा, ठीक है। कंपाइल द प्रोजेक्ट। देखिए, जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ, इसको प्रेस करके रिलीज़ कर देता हूँ के साथ साथ इमीडिएटली मोटर 1 ऑन हो जाती है। मोटर 1 के ऑन होने से टाइमर T0 ऑन होता है और मोटर 1 ऑन होने के 10 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑफ होती है। अब देख लेते हैं दूसरा प्रोग्राम। जब स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूँ, देखिए स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया है तो मोटर 1 इमीडिएटली ऑफ हो गई है, लेकिन मोटर 2 के लिए टाइमर ऑन है और मोटर 2 10 सेकंड के बाद ऑफ होगी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। इसे रिलीज़ करता हूँ, X0 को ऑन करता हूँ। देखिए, X0 को प्रेस करने के साथ साथ इमीडिएटली मोटर 1 मतलब आउटपुट Y0 ऑन हो जाता है और Y1 ऑफ रहता है, लेकिन 10 सेकंड के बाद मोटर 2 मतलब Y1 आउटपुट ऑन होता है। जब हम मोटर 1 को स्टॉप करते हैं, देखिए इसे एक बार स्टॉप का पुश बटन प्रेस करके मैं जब छोड़ देता हूँ, मतलब जब रिलीज़ करता हूँ, तो मोटर 1 इमीडिएटली ऑफ हो जाती है और मोटर 2 10 सेकंड के बाद ऑफ होगी, ठीक है। यहाँ पर मोटर 1 ऑफ है और मोटर 2 ऑन है, तो हमने टाइमर T1 ऑन करा रखा है। टाइमर T1 के 100 मिलीसेकंड कंप्लीट होने के बाद मोटर 2 ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने टाइमर एग्जाम्पल 10 और 11 को देखा, नेक्स्ट वीडियो में लास्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे टाइमर का, उसके बाद हम चलेंगे काउंटर पर, ठीक है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड या टाइमर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।